नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल सांसदों के निलंबन, केंद्र सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरी कांग्रेस। सांसदों के निलंबन केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ शुक्रवार को हिमाचल कांग्रेस सड़कों पर उतरी। शिमला शहरी कांग्रेस और ग्रामीणों ने मिलाकर लोअर बाजार में शेर पंजाब के पास एकत्र होकर प्रदर्शन किया। इसमें प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल, शिमला शहरी अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी, जिला परिषद अध्यक्ष शिमला चंद्र प्रभा नेगी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जैनब चंदेल ने सांसदों के सवाल उठाने पर निलंबित करने को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। उन्होंने कहा कि सांसदों को अपनी आवाज उठाने पर निलंबित करना भारतीय लोकतंत्र में काला अध्याय है। उन्होंने कहा कि किसान, बेरोजगारों, युवाओं की आवाज नहीं सुनने वाली केंद्र सरकार अब संसद में चुनकर गए जनता के नुमाइंदों को भी बोलने का हक नहीं दे रही है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी प्रदर्शन हुआ। बूढ़े पशु के लिए किसानों को अब सरकार दे रही है रुपए, जानिए कितनी है धनराशि। हिमाचल के कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि सरकार बेसहारा पशु की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए स्क्रैप कैटल यानी बूढ़े पशुओं के पालन के लिए किसानों को हर माह प्रति पशु 700 रुपए देगी। गौ सदनों की तरह ये पैसा अब किसानों को भी दिया जाएगा। पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार विधानसभा में विधायक भवानी सिंह पठानिया द्वारा बेसहारा पशु को लेकर लाए संकल्प के जवाब में बोल रहे थे। चंद्र कुमार ने कहा कि चिप में बेसहारा पशु मालिकों का नाम होगा। पशु के शरीर में लगाए जाने वाले चिप में पशु मालिक के नाम के अलावा संबंधित पंचायत व ब्लॉक की भी जानकारी होगी। चिप तैयार करने व कैसे पशुओं में लगाया जाएगा पर काम हो रहा है। सरकार किसानों का पोर्टल तैयार कर रही है। बेरोजगारी के मुद्दे पर सदन में हंगामा, नारेबाजी कर विपक्ष ने किया वॉकआउट। तपोवन स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में शुक्रवार को प्रश्नकाल शुरू होते ही हंगामा हुआ। सुबह 11 बजे विपक्ष प्रश्नकाल रोककर नियम 67 के तहत बेरोजगारी पर चर्चा मांगता रहा। सदन में इस पर दोनों पक्षों में नोकझोंक बढ़ती गई और हंगामा शुरू हो गया। करीब 20 मिनट तक चली इस नोकझोंक के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर लिया। प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा से पहले भी विपक्ष नियम 67 के तहत बेरोजगारी पर चर्चा के लिए दिए गए नोटिस पर चर्चा करवाने के लिए अड़ा रहा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आउटसोर्स पर लगे करीब 10,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। राज्य में लगभग 10 लाख बेरोजगार हैं। इस पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस विषय पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी चर्चा मांगी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व की सरकार करीब 20,000 नौकरियां दे रही है। विभिन्न विभागों में भर्तियां की जा रही है। भाजपा सरकार के समय में भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ। इस पर विपक्ष ने खूब हंगामा किया। सदन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। पर्यटन कारोबार ने पकड़ी रफ्तार, अटल टनल के नोट पोर्टल में उमड़े सैलानी, बर्फ में खूब की अटखेलियां। पर्यटन नगरी मनाली में पर्यटन कारोबार ने गति पकड़ ली है। मनाली से दिन के समय पर्यटक लाहौल घाटी का रुख कर रही हैं। सिस्सू में बर्फ देखने के लिए रोजाना भारी भीड़ उमड़ने लगी है। पिछले 3 दिन में 8,000 से अधिक पर्यटक वाहन अटल टनल पार कर लाहौल घाटी की ओर गए। शुक्रवार को बड़ी संख्या में सैलानी अटल टनल रोहतांग के नोट पोर्टल पहुंचे। इस दौरान पर्यटकों ने बर्फ में खूब अटखेलियां की। मंगलवार को 3,000, बुधवार को 2,500 पर्यटक वाहन अटल टनल पार कर लाहौल की ओर गए। गुरुवार को भी 3,000 से अधिक पर्यटक वाहनों ने लाहौल का रुख किया। क्रिसमस नजदीक आते देख पर्यटन कारोबार गति पकड़ने लगे हैं। गहरी खाई में गिरी बोलेरो गाड़ी, हादसे में 2 की दर्दनाक मौत, पुलिस ने कब्जे में लिए शव। कोटला पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भाली के पास दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। गुरुवार देर शाम एक बोलेरो गाड़ी शाहपुर से पठानकोट की ओर जा रही थी। भाली में तीखे मोड़ पर पैराफिट से टकराने के बाद गहरी खाई में गिर गई, जिसमें सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार संजय शर्मा उर्फ पप्पी निवासी त्रिलोकपुर की मौके पर ही मौत हो गई है। वह दूसरा युवक शमशेर निवासी बाग भटियात चंबा को शाहपुर अस्पताल ले जाएगा, जहां उसने भी दम तोड़ दिया। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा तथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।